हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे वो लेंगे मांडना आर्ट की। ठीक है। तो जो मांडना आर्ट होता है, ठीक है, मांडना आर्ट ये कहाँ से है? ये राजस्थान का आर्ट है। ठीक है। जिस तरीके से हमने पहले देखा, हमने आयपन आर्ट किया है। जो क्या होता है, फ्लोर के ऊपर रंग, जो आप रंगोली बोलते हो, हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो राजस्थान में जो होता है ना, वो मांडना होता है। यहाँ का बस क्या डिफरेंस है कि जो मांडना आर्ट होता है वो आंगन, मतलब आप वो फ्लोर पे बनता है, ठीक है, वो वॉल पे बनता है और वो डोर्स पे बनता है। ठीक है, डोर पे भी बनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो आगे कैटेगराइजेशन होता है फ्लोर का, वॉल का, डोर का, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, इसमें ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं। ठीक है, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ये यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर इसमें एनिमल्स बनाते हैं। ठीक है, फ्लावर्स बनाते हैं, गॉड फिगर्स बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर शुभ चिन्ह जो होते हैं, स्वास्तिक और सब जो होते हैं, वो बनाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। मेनली जो स्पेसिफिक जो होते हैं ना, वो होते हैं जो दिवाली के ऊपर बहुत बहुत अलग अलग, दिवाली के एक दिन पहले, दिवाली वाले दिन, दिवाली के बाद में, उस पर बहुत तरह के बनाते हैं। उसमें लक्ष्मी जी का पागलिया और सब बड़ी बनता है। ठीक है, और दूसरा ये बनाते हैं नवरात्रि, ये जो मेन होता है ना, जब नवरात्रि आता है तब, और दिवाली आता है, इसके ऊपर इनके स्पेसिफिक मांडना होती हैं। ठीक है, इसको किससे बनाया जाता है? इसको गेरू मिट्टी से और खड़िया मिट्टी से। ठीक है, गेरू मिट्टी जो कि जो अपना इंडियन रेड होता है ना एक्रिलिक पेंट में, उस कलर से होती है। ठीक है, गेरू मिट्टी और खड़िया मिट्टी होता है। खड़िया मिट्टी वाइट कलर की होती है, ऐसे छोटे छोटे पीसेस में मिलती है, जिसको ये ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाते हैं, पाउडर को मिक्स करते हैं पानी में। ठीक है, खड़िया मिट्टी जो होती है वो वाइट कलर की होती है। अब इसके अंदर जो कलर यूज़ होते हैं, अब आगे ना मैं आपको बताऊंगी, अलग अलग मांडना भी होते हैं। तो गेरू मिट्टी, खड़िया मिट्टी यूज़ होती है, कहीं कहीं पे येलो कलर भी यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन वाइट एंड ये जो इंडियन रेड होता है ये कंपलसरी हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो मांडना है, ये जो बहुत पुराना आर्ट फॉर्म है, जो 64 कला होती हैं उसके अंदर भी इसका मेंशन है। तो ये इतना पुराना है। और ये जो था, जैसे मैंने आपको बताया है कि जिस तरीके से मधुबनी में था, ब्राह्मण्स करते थे, कायस करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर जो उसके अंदर आए थे, क्या बोलते हैं आप इसको, गोदना में, ठीक है, वो अलग कास्ट के लोग थे। इसी तरीके से क्या था ना, हर आर्ट फॉर्म किसी किसी कास्ट के थ्रू निकला हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या किया था, ये जिस कास्ट ने बनाया था वो भी ट्राइब था। जैसे मांडना जो था वो दुसाध ट्राइब ने किया था, चन्नो देवी है ना। तो मांडना जिस ट्राइब ने शुरू किया था वो कौन सी ट्राइब थी ना, मीना कास्ट होती है। ठीक है, मीना, इन लोगों ने मांडना निकालना स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें इसका जो एक स्पेसिफिक जो होता है, मांडना जब भी बनता है वो डॉट से शुरू करते हैं। जैसे वो डॉट से ऐसे सर्कल बनाते हैं, ठीक है, या डॉट से ऐसे करके पैटर्न्स बनाते हैं। स्टार्टिंग जो होती है उसकी डॉट से होती है। अपन ये नहीं करते कि सीधा लाइन बना दिया, कुछ कर दिया, डॉट लगाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो मांडना होते हैं डबल लाइंस करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आगे मांडना में भी आगे आगे स्पेसिफिकेशंस आते रहेंगे, वो अलग चीज़ें, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये जो होते हैं,
ये जो आंगन में जब बनाते हैं, ठीक है, फ्लोर पे जब बनाते हैं, वो अलग तरह के मांडना होते हैं। उसमें क्या होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स लेके होते हैं, ठीक है। ये जो ज्योमेट्रिक फिगर्स होते हैं इस ऐसे वाले बनते हैं। वॉल्स के ऊपर अगर ये बनाते हैं तो क्या होता है ना, एनिमल फिगर, एनिमल, बर्ड, गॉड फिगर्स, ये बनते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होता है, ये जो होते हैं पीकॉक जो होता है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे मधुबनी में भी पीकॉक होता है, इसमें भी पीकॉक को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। और इसके बाद एलिफेंट और एक बनाते हैं इन लोग, ठीक है। पीकॉक एलिफेंट डोमिनेट करते हैं, मोस्टली बनाए जाते हैं। और ये क्यों बनाए जाते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। जो इसकी पुरानी वो चली आ रही है कि मांडना क्यों बनता था, वो इसलिए बनता था कि जैसे आप लोग क्या करते हो, जब पुराने, आजकल क्या होता है, जब हम घर को क्लीन करते हैं, वाइट वॉश कराते हैं दिवाली के टाइम या फेस्टिवल के टाइम या शादी के टाइम, उसके बाद ब्लैंक वॉल्स हम नहीं रखते ना, हम वॉल्स को डेकोरेट करते हैं, हम पेंटिंग्स लगाते हैं, हम कुछ और वॉल पीस लगाते हैं। तो पुराने टाइम पे लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं होता था, तो वो लोग मांडना बनाते थे, ठीक है। और राजस्थान में वैसे भी ज़्यादा कुछ कलर्स होते ही नहीं हैं, जो थार साइड पे है, ठीक है। तो वो क्या है, मांडना बनाते थे, अपने घर को डेकोरेट करते थे। जैसे लोग आयपन बनाते हैं, लोग कोलम बनाते हैं, अल्पना बनाते हैं, तो इसलिए ये बनाया जाता है। ये बोलते हैं कि सूना आंगन नहीं छोड़ते हैं, सूनी वॉल्स नहीं छोड़ते, मतलब ब्लैंक वॉल्स नहीं छोड़नी होती हैं, इसलिए ये बनाया जाता है, ठीक है। और अगर ये फ्लोर पे जब बनाते हैं, ठीक है, दहलीज जो होती है, मुझे नहीं पता उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वो जो आपका डोर होता है उसके ऊपर एक पट्टी सी रहती है, तो ये इधर और इधर दोनों तरफ बनते हैं, ठीक है, अगर ये फ्लोर पे बन रहे हैं तो। अब क्या था इसके अंदर, जो ये स्टेप बाय स्टेप बनते हैं, ठीक है। बहुत सारी इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस होती हैं, हर जगह का अलग अलग होता है, ठीक है। अब क्या था, पुराने टाइम पे क्या होता था, जैसे आपने वहाँ पे क्या होता है, जो जो बिल्कुल स्पेसिफिक था पुराना, उसमें क्या था कि वो जो गोबर होता है ना, काव डंग, ठीक है, उसके अंदर प्लस मिट्टी। तो राजस्थान में ना 3 कलर से मिट्टी मिलती है। एक तो येलो कलर की मिट्टी होती है, एक रेड कलर की मिट्टी होती है, और एक ब्लैक कलर की मिट्टी होती है, काली मिट्टी, ठीक है। तो ये क्या करते थे, अगर आज भी ऑथेंटिक भी जो बनते हैं कैनवस के पर या MDF बोर्ड पे, जो ऑथेंटिक बना रहे हैं लोग, आर्टिस्ट लोग, वो अभी भी इसी का ही बेस लेते हैं, ठीक है। तो बेस ये कैसे लीपते थे आंगन को, कि गोबर लेते थे, गाय का गोबर लेते थे, ठीक है। क्यों लेते थे, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन पे जा रही हूँ मैं। क्यों लेते थे गाय का गोबर, क्योंकि जो गाय का गोबर होता है वो थोड़ा पतला होता है, ठीक है, ग्रीनिश कलर में आता है। जो भैंस का गोबर होता है वो थोड़ा स्मूथ नहीं होता है, ओके। तो ये क्या करते हैं, काव डंक लेते हैं, मिट्टी लेते हैं 80-20 के रेशियो के अंदर, और उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, और फिर फ्लोर के ऊपर ऐसे बेस रेडी करते हैं। अब क्या है, अगर इन्होंने काव डंक और येलो मिट्टी लिया, आपने देखा होगा मांडना ना 3 उस पे आते हैं, ठीक है। तो कुछ मांडना दिखते हैं जो येलो कलर का बेस होता है, येलो ऑकर नहीं आता हमारा सैंड कलर, उसके ऊपर वाइट एंड रेड कलर का वर्क होता है। तो क्यों, क्योंकि जो येलो कलर की मिट्टी होती है, कुछ जगह की मिट्टी जो होती है ना वो रेड कलर की होती है, ठीक है, और कुछ जगह पे जो होती है ब्लैक कलर की होती है। तो जिस कलर की मिट्टी आती है वही कलर का बेस हो जाता है, उसी से डिफरेंस हो जाता है। अब अगर आपने येलो बेस वाला लिया है तो आप है ना रेड एंड वाइट वर्क करेंगे, ठीक है। आपकी अगर रेड कलर का बेस आ गया तो आप सिर्फ वाइट लाइन का वर्क करेंगे, ब्लैक आ गया तो आप रेड, येलो एंड वाइट कलर लेंगे। इसके अंदर वाइट कलर जो होता है
सारे मांडना में कोई भी हो, उसमें वाइट कलर डोमिनेट करते हैं, बहुत सारा वाइट कलर यूज़ किया जाता है उसके अंदर। ठीक है, अब ये जो मिट्टी आ रही थी, देखो येलो कलर की जो मिट्टी होती है, ये जो मेवाड़ साइड है ना हमारा, मेवाड़ उस साइड पे जो होती है, सॉरी, मेवाड़ साइड की जो मिट्टी होती है वो येलो कलर की होती है। ठीक है, ये जो शेखावटी साइड पे आ जाता है, इसके अंदर अब आगे इनके भी जो स्पेसिफिकेशंस होंगे। अब ये देखो हम 3 उस पे आ गए ना। ठीक है, ये 3 तरह के, अब इसका स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं ये बता रही थी, देखो अब ये क्या करते थे पुराने टाइम पे कि ये गोबर और मिट्टी को लिया, पेस्ट बनाया, आंगन को लीप दिया, उसके बाद मांडना होता है। तो क्या होता था, बड़े लोग बोलते थे कि चौक को मांड दो। अब उस टाइम पे क्या होता था, अगर लेडीज़ के पास टाइम नहीं है तो वो क्या करती थी कि चावल के दाने ऐसे फ्लोर पे बिखेर देती थी लीप के। फिर क्या होती थी, चिड़िया वगैरह लेने आते थे ना, दाना खाने आते थे, तो उनके जो फुट स्टेप्स होते हैं ना, ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके वो आंगन के ऊपर छप जाते थे। तो वो उसको भी वो ओके था, मतलब एटलीस्ट उनके आंगन में कुछ तो मांड लिया है ना। जब लोगों के पास, क्योंकि ये रोज़ का काम होता था, टाइम नहीं है, तो इतना करते थे, बट करना ज़रूरी था। तो जो चिड़िया वगैरह के या बर्ड्स के जो भी फुट स्टेप्स होते थे, वो उसके अंदर छाप पड़ जाती थी, उसके ऊपर ही वो ऐसे फिर रेड वाइट से छींटा डाल देते थे कि एटलीस्ट उनके आंगन में कुछ मान लिया उन्होंने, उनका आंगन सूना नहीं रहा है। ठीक है, तो इतना नेसेसरी था ये। ठीक है, अब अपन आएंगे आगे की तरफ पे कि ये जो मैंने आपको देखो 3 तरह से मांडना बताए हैं, इसके अंदर क्या होता है।